सीजेपी प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो अलग बात है। लेकिन इस प्रोटेस्ट ने दिखा दिया है कि देश का युवा अपने मुद्दों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक मजबूती के साथ लड़ सकता है। सीजेपी प्रोटेस्ट ने दिखा दिया है कि आज का युवा अपने मुद्दों को लंबे समय तक शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर अपनी आवाज को उठा सकता है। मुझे ये नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट आगे कब तक चलेगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश का युवा अब चुप रहने वाला नहीं। जब बात अपनी शिक्षा, अपने अधिकारों की हो तो वह धैर्य, एकता और संकल्प के साथ अपनी आवाज उठाना जानता है। इतिहास गवाह है कि जागरूक युवाओं की आवाज ही बदलाव की पहली शुरुआत होती है। सीजेपी प्रोटेस्ट को 20 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन यह अंधी, गूंगी, बहरी सरकार को ना तो कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, और इनके मुंह से इस प्रोटेस्ट के लिए एक शब्द निकल भी नहीं रहा है। और कुछ बोल भी रहे हैं तो ये बोल सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहां एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार जता है, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय पैदा करना चाहते थे, विद्यार्थियों के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश की विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक नहीं जा रहा है, वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। सोचिए, एक इंसान सोनम वांगचुक जो बर्फीली क्षेत्रों में रहने वाला इंसान है, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाला इंसान है, वह इंसान 40 डिग्री के टेम्परेचर में पिछले 13 दिनों से केवल पानी पर जिंदा है। हाल ही की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि उनका वजन लगभग 8 किलो तक कम हो गया है। लेकिन एसी के कमरे में रहने वाले इन नेताओं को अगर कह दिया जाए कि एक दिन के लिए तुम्हें हंगर स्ट्राइक पर बैठना है, भूख हड़ताल पर बैठना है, केवल तुम्हें पानी पर एक दिन जिंदा रहना है, शाम तक इनको इनकी नानी माई याद आ जाएंगी। पिछले 13 दिनों से कोई इंसान भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, और किस चीज के लिए भाई? शिक्षा के लिए, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। पेपर लीक के कारण जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उस चीज के लिए। सोचिए, देश में एजुकेशन सिस्टम का हाल ये हो गया है कि एक इंसान को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन मोदी जी को ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती कि हम विकसित हो रहे हैं। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? जिस विकसित भारत की आप कल्पना करते हैं, उस विकसित भारत की पहली आधार एजुकेशन है, और एजुकेशन की हालत आपने ये बना दी है कि एक इंसान को 13 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, वो भी एजुकेशन के लिए। आप समझिए, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से तबाह किया है, एजुकेशन सिस्टम की इस तरीके से कमर तोड़ी है कि आज भारत खिलौना बनाने में भी आत्मनिर्भर नहीं है। आज भारत छोटे छोटे बच्चों का खिलौना भी चीन से एक्सपोर्ट करता है, चाइना से एक्सपोर्ट होता है बच्चों का खिलौना। शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को, आज हम खिलौना बनाने में भी आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। पिछले 13 दिनों से एक इंसान पानी पीकर जी रहा है, वो भी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। और एजुकेशन मिनिस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन मिनिस्टर इस तरीके से आराम से एसी वाले कमरे में भोजन कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को इससे शर्म नहीं आती? भोजन कर रहे हो, कोई इंसान 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और आपके सिस्टम के खिलाफ, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। एसी वाले कमरे में बैठकर इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सरकार बहुत सारे हथकंडे अपना रही है। बताइए, इस बारिश के मौसम में तिरपाल यूज नहीं करने दिया जा रहा है। पहले पानी रोकने की कोशिश की गई, खाना रोकने की कोशिश की गई, और अब तिरपाल ले जाने से रोक रहे हैं ये पुलिस वाले। और इन पुलिस वाले भाई साहब की कोई गलती नहीं है, उन्हें ऊपर से आदेश मिल रहा है ना, और वो आदेश कौन दे रहा है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझदार है ही। इन पुलिस वालों को जो कहा जाएगा वही तो ये करेंगे। तो इनको आदेश दिया जा रहा है कि तिरपाल को हटाइए, तिरपाल मत यूज करने दीजिए। ऊपर से आदेश आ रहा है तो ये इनको पालन कर रहे हैं, तिरपाल नहीं ले जाने दे रहे हैं। बताइए, अभिजीत दीप के भाई माथा तक रगड़ दिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो ट्विटर अकाउंट था जिसे ब्लॉक कर दिया गया था, उसे लेकर अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी। उसको लेकर एक बड़ा फैसला आया है
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सीजेपी के ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। कुछ ही दिनों में ये अकाउंट फिर से अनब्लॉक हो जाएगा और आप इस पे ट्वीट कर सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था का हालत ये रहेगा, वो देश कभी विकसित नहीं बन सकता। भले मोदी जी कितना भी विदेश भ्रमण क्यों न कर लें, कितनी बार ये भाषण दे दे कि 1947 तक हम विकसित हो जाएंगे, ये सब जुमला ही जुमला रह जाएगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है। विकसित होने का सपना अगर ऐसे आप एजुकेशन सिस्टम को बना के रखेंगे तो ये सपना छोड़ दीजिए। ये आप सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा बयान देते हैं कि हम 2047 तक विकसित बना लेंगे और लोग हमसे इंटरेक्ट रहेंगे और 2047 तक हमें प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। तो ये सब एक जुमला है। और अगर आप सच में 2047 तक भारत को विकसित बनाना चाहते हैं तो साहब एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन ही विकसित भारत का पहला आधार होता है। जिस देश का एजुकेशन ठीक होता है वही देश आगे चलकर विकसित बनता है। एजुकेशन की हालत आपने ये बना दी है कि एक बच्चे को आज हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है, एक बच्चे को आज धरना देना पड़ रहा है। और किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। जिस देश में ये चलाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, उस देश में एजुकेशन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, किसी को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, कोई पानी पीकर जिंदा है पिछले 13 दिनों से। सोचिए, इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया तक ने कवर किया, लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट को रिटायर्ड सैनिकों का सपोर्ट मिल रहा है, सैनिक सपोर्ट कर रहे हैं, देश का किसान सपोर्ट कर रहा है, लोग जुड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़े हैं, सिख समुदाय के लोग, पंजाबी लोग लगातार लोगों को भोजन करा रहे हैं। पूरा समर्थन, पूरे देश का समर्थन, हर एक समुदाय का समर्थन इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है। जाते जाते मैं ये आपको बता देता हूँ कि इस प्रोटेस्ट में दिन भर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह लोग एक निर्धारित समय पर जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं, वहां ब्रेकफास्ट दिया जाता है, उसके बाद भाषण, नारा ये सब लगता है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। कुछ दिनों पहले संजय सिंह भी यहाँ आए थे। अफसोस और पीड़ा है कि नौजवानों को अपमानित करने का काम किया गया, जो जंतर मंतर से अपनी आवाज लगा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, ये अपने हक के लिए यहां पर है, पेपर लीक को रोकने के लिए यहां पर है, और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। ये इनकी लड़ाई उस बात के लिए है। कुछ दिनों पहले मशहूर सिंगर काका भी यहाँ आए थे। रोज रुपये वांगू डॉलर अगे गिर जाती ही, चापलूसियां ना कहिए ता 10 फिर की कहिए। रोज रुपये वांगू डॉलर अगे गिर जाती, चापलूसियां ना कहिए ता 10 फिर की कहिए। तारीफ तेरी विच खबरां सारियां झूठियां लिखदा है, तारीफ तेरी विच खबरां सारियां झूठियां लिखदा है। इसे करके आपां कोई अखबार नहीं लिखदे। लोगों का सपोर्ट बहुत अधिक मात्रा में दिख रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, तो तुमको इससे क्या लेना देना है बे? चाहे जहां से पैसा आए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, जो मांग है वो सही है या नहीं, ये मुद्दा होना चाहिए। मांग एजुकेशन सिस्टम में सुधार की है, नीट पेपर लीक की है, मांग पेपर में हो रही धांधली का है। जिन बच्चों ने इस सिस्टम के फेलियर के कारण सुसाइड कर लिया, उनके परिवारों को अभी तक किसी तरीके की राहत नहीं मिली। मांग उस चीज का, ये सब मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि फंड कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। इससे की क्या जरूरत है? सिस्टम में सुधार की जरूरत है, फंड कहाँ से आ रहा है इससे नहीं है। तो जो जरूरी है उस पर बात करो, इस पर बात मत करो कि फंड कहाँ से आ रहा है। और ऐसे लोगों को भगा दिया करो प्रोटेस्ट। और कुछ लोग जो प्रोटेस्ट को खराब करने आते हैं, इन लोगों को प्रोटेस्ट में हलने मत दो, प्रोटेस्ट के अंदर घुसने मत दो। ये लोग पूरी मामले को खराब कर रख देंगे। ये लोग इसीलिए आते हैं कि प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए, प्रोटेस्ट को खराब कर दिया जाए।